हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पे। और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे न्यू टीडीएस रूल्स ऑन सैलरी पेंशन फॉर 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से वेतन और पेंशन पर नया टीडीएस नियम क्या है, इस पर बात करेंगे कि किस तरह से टीडीएस काटा जाएगा सैलरीज और पेंशनर पर। नए या आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो टीडीएस आयकर अधिनियम के तहत एक व्यवस्था की है जिसमें नियोक्ता वेतन जारी करने से पहले कर्मचारी के वेतन से कर काटता है। इसे टीडीएस कहते हैं। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड स्कीम। इससे कर देता समय पर पूरी पूरी होती है और कर चोरी पर रोक लगती है। टीडीएस की गणना कर्मचारी द्वारा उपलब्ध छूट, कटौतियों और रियायतों को ध्यान में रखते हुए आयकर स्लैब दरों के आधार पर करनी होती है। काटी गई राशि सरकार के पास जमा की जाती है और कर्मचारी को कर कटौती का प्रमाण पत्र फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपके टीडीएस से रिलेटेड सभी डिटेल दी जाती हैं। दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल सेक्शन पर हम आपसे टीडीएस के विषय में बात करेंगे। सैलरीज का जो भी है विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जो आपका 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 115 बीएसी। इनकम टैक्स के 115 बीएसी में इसका नया जो चेंजमेंट हुए हैं इनकम टैक्स में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में, उसका सारा डिक्लेरेशन किया गया है। These changes impact TDS is deducted on salaries with a revised set of slab rates. TDS deducted based on new tax regime slab। नए टैक्स रिजीम में किस तरह से जो बदलाव किए जाएंगे उसका इस पे बताया गया है। नियोग एम्प्लॉयर्स विल एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी इनकम बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्लैब रेट्स। जो भी आपके नियोक्ता होंगे, यदि आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको वेतन जो मिलता होगा, जो आपकी नियोक्ता कंपनी होगी, फर्म होगी, उसके द्वारा टीडीएस का काटा जाएगा। और इम्प्लॉयज़ को ये अपना बताना होगा। विल स्टिल हाउएवर विल स्टे हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। और एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होगा कि वे नया टैक्स स्लैब लेंगे या पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से जाएंगे। ये आपको अपने नियोक्ता को बताना होगा, अपने एम्प्लॉयर को। द ओल्ड टैक्स रिजीम रिमेन्स अनचेंज्ड। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एडिशनली एम्प्लॉयज कैन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनी अदर टीडीएस और टीसीएस डिडक्टेड आउटसाइड देयर सैलरी। एम्प्लॉयर्स विल कंसीडर दीज अमाउंट्स बिफोर कंप्यूटिंग द टीडीएस डिडक्शन ऑन सैलरी। यदि आपने सैलरी ले रहे हैं और आपने कहीं और से कोई किसी तरह का डिडक्शन किया हुआ है, यदि आप आउटसाइड सैलरी इनकम है, तो आपको अपने नियोक्ता कंपनी को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। न्यू टैक्स रिजीम देख लेते हैं। लेटेस्ट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग क्या है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। टोटल इनकम टैक्स रेट 0 to 4 लाख, 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो स्टार्ट हो गया उसके लिए बताया जा रहा है। यदि आपकी इनकम 4 लाख से और 8 लाख के बीच है, 8 लाख तक आपकी इनकम है, तो उस पर 5% टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है। और यदि इनकम आपकी 8 लाख से 12 लाख तक है तो 10% काटा जाएगा। तो 8 लाख से 4 लाख पर 20,000 रुपये आपका टीडीएस यहाँ बनेगा। और 8 से 12 के बीच में 4 लाख पे 10%, 40,000 ये मिलेगा। यानी 8 0 से 12 लाख तक आपकी इनकम पर कुल 60,000 का टैक्स बनेगा। लेकिन 87A के तहत आपकी इस में छूट प्रोवाइड करा दी जाती है। जो छूट आपकी 60,000 रुपये की मिल जाती है 87A के तहत। तो आपका यानी 12 लाख की इनकम तक किसी भी तरह का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। यह इनकम आपकी 60,000 टैक्स फ्री हो जाएगी।
यदि आपकी इनकम 60,000 12,000 से ऊपर होती है तो आपको इसमें मार्जिनल रिलैक्स का लाभ दिया जाएगा। यानी अगर आपकी इनकम 12,20,000 होती है और सैलरीड और एम्प्लॉयड पेंशनर के केस में 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का है, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। यानी आपकी इनकम जो है 12,75,000 तक टैक्स फ्री हो जाएगी। अब 12,75,000 से ऊपर की जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। वो उसमें भी पूरी इनकम पर टैक्स नहीं देना है, उसमें भी अगर मान लीजिए आपकी इनकम 12,20,000 है, तो जो इनकम आपकी 12 लाख से एक्स्ट्रा है, यानी 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है, वो 20,000 रुपये पर आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। इस तरह से आपको मार्जिनल रिलैक्स का भी इसमें प्रावधान रखा गया है न्यू टैक्स रिजीम में। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। और उसमें उसी तरह से आपको टैक्स का पेमेंट करना है। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 का है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशनर के केस में 75,000 का मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि आपकी इनकम 16 लाख से 20 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स स्लैब में जाना होगा। 20 लाख से 24 लाख तक है तो आपको 25% टैक्स जमा करना होगा। इसी तरह से यदि 24 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको 30% का टैक्स जमा करना होगा। मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल 60,000, एप्लीकेबल फॉर इनकम अप टू 12 लाख। यानी 12 लाख तक की इनकम पर आपको मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगी वो 60,000 रुपये तक की मिलेगी। मार्जिनल रिलीफ इज आल्सो अवेलेबल। और मार्जिनल रिलीफ मैंने आपको बता दिया। मार्जिनल रिलीफ यानी आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड करती है तो जितनी इनकम 12 लाख से एक्स्ट्रा होगी उस इनकम पर आपको टैक्स देना होगा।